तो आज 8 मई 2025 है और आज का करेंट अफेयर्स वीडियो देखेंगे। डेली के करेंट अफेयर वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वीडियो में मेरा क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है। इसका उत्तर जो कि चीन है। जो पहला प्रश्न है वो यह है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बीजू पटनायक के सम्मान से में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है। तो उसका उत्तर रसिया है। हाल ही में लुइस गैल्वेन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो फुटबॉलर थे। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर आइसलैंड है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है। उनका नाम क्या है? प्रवीण सूद। गांव के लोग कहेंगे कि अब इस करेंट अफेयर से हमें क्या सीख मिलता है। गांव में देखिए, जो चुनाव होते हैं ये जानते हैं एक तरीके से यूपीएससी क्या है, कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है। रेलवे क्या है, किसी किसी काम के लिए जो है प्राइवेट में ना रख के गवर्नमेंट पब्लिक, इसमें एक फ़ायदा है कि मंथली सैलरी सही टाइम पर आ जाता है। और जो है एजुकेशन के द्वारा इन लोगों का सिलेक्शन होता है। ये चीज़ें मेरा सोच है, अगर मेरे लोग समर्थक है, अगर जनप्रतिनिधि के पास भी पहुंच रहा है कि जैसे गांव में भी वार्ड का चुनाव हो रहा है, मुखिया का चुनाव हो रहा है, जिला परिषद का, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, मतलब जो भी हो, मैं कह रहा हूँ कि नौकर भी एक रखा जा रहा है, अपने घर में एक नौकर भी जो रखा जा रहा है उसको एग्जामिनेशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाए और एक मंथली सैलरी पर। क्योंकि उस अभी क्या है कि गांव में देखता हूं कि लोग काम करवा के और पैसा नहीं देते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन, अगर एग्जामिनेशन का, इसे पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, समझ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो काम कर रहा है उसको मंथली सैलरी भी मिल जाए। मैं तो दुकान जितने चल रहे हैं उन सब पर भी यही नियम लगाना चाहते हैं। यानी कि मैं इस तरह का बढ़ावा देना चाहता हूँ और कि लोग अपने घर बैठे रहें और हर चीज़ का एग्जामिनेशन हो, वार्ड का भी एग्जामिनेशन हो, मुखिया के भी एग्ज़ाम हो, सरपंच का भी एग्ज़ाम हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि तो उनको मंथली सैलरी मिलेगा। दूसरा, हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे और तीसरा, पैसा भी खूब आता है इसमें। अब यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, चाहे जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग रहते हैं, उनके पास पैसा की कमी क्यों नहीं होती है? वजह ये है, नेता लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वजह क्यों? फंड का घोटाला करके कोई कितना चोरी कर सकता है, उसे भी डर रहेगा। तो ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये करेंट अफेयर्स, इस पर गांव के भी लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए 4 घाट हुआ, कर्जा हुआ, चनौर हुआ, कुछ नए प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाएं तो होती रहती होगी। यही चीज़ें पूछ देना है। ये इंडिया लेवल का है, इसी मतलब इंडिया में लेवल का जानते हैं ना, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उन सब एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। इसी तरह लोग गांव में, जिला में अगर बना लेंगे तो इसका बहुत प्रॉफिट है। हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव में लेकिन बहुत बढ़िया बदलाव है। हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्सी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर, नई दिल्ली। इसके फायदे ये है कि रोजगार भी सभी लोगों को मिलेगा। मैं ये होंगे, जो झाड़ू लगाने वाला भी है ना, उसका भी सिलेक्शन एग्जामिनेशन के द्वारा हो और उसे भी मंथली सैलरी दिया जाए। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? इसका उत्तर है किरेन रिजिजू। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में 11वां सीट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? दुबई। हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का लगाया है? 6.3%। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
इसका उत्तर ब्रिटेन है। हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं? इसका उत्तर जर्मनी है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका उत्तर रोहित शर्मा है। हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? उत्तर भारत है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर 7 मई है। हाल ही में कौन आईएसए का 123वां सदस्य बना है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मेरी चीज़ को यदि जनप्रतिनिधि से लेकर जनता सभी लोग अगर लागू करवा देते हैं, इसका एक ही फायदा है, अपराध रुक सकता है, बहुत कुछ मतलब रोका जा सकता है इसके। इसी तरह इंडियन सरकार चलती है, हर देश की सरकार जो है इसी तरह चलता है। गांव के भी लोग देश के आधार पर अगर नियम बना लें तो बहुत बढ़िया फ़ायदा रहेगा। यहाँ भी सिक्योरिटी हाई लेवल की हो जाएगी, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।